नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया और एक राहत भरी खबर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए, जिस प्रकार से चक्का जाम की कॉल दी गई थी 72 घंटे के लिए 2 दिन पहले ऑयल टैंकर्स ड्राइवर्स द्वारा, और वही कल जो है वो ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उसका भरपूर समर्थन किया और उन्होंने चक्का जाम की कॉल दी थी। वही देर रात जो है वो एक ऑफिशियल सरकार के साथ मीटिंग चलती है ट्रांसपोर्टर्स की, और उसके बाद जो नतीजा आता है उस नतीजे के चलते आम जनमानस के लिए राहत भरी खबर जो है वो आ रही है कि आज चक्का जाम नहीं रहेगा। यानी कि आज जो गाड़ियां हैं वो स्मूथली रोड पे चलेंगी एज यूजुअल, जैसे चलती हैं। जैसे कल अटकलें लगाई जा रही थी कि बसेस जो थी वो कल बंद थी और मेटाडोर चल रही थी हालांकि, लेकिन आज बसेस, मेटाडोर और बाकी जो लोड कैरियर हैं वो सब रोड पे चलेंगे। और इसके साथ साथ ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल की पूर्ति के लिए जो लोगों को समस्याएं आ रही थी वो भी नहीं रहेंगी। इस वीडियो को अधिक से लाइक बजे शेयर जरूर करें ताकि अधिक से लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और इस पे खुल के बातचीत भी करेंगे हम। अपनी वैल्यू राय भी कमेंट सेक्शन में साथ में देते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि आम जनमानस क्या सोचता है। 72 घंटे की कॉल जो है वो नया कानून, हिट एंड रन कानून के तहत, जिसमें 7 लाख रुपया और 10 साल की सजा थी, उसको लेके जो है वो ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो है वो बंद की कॉल दी गई थी। इससे पहले ऑयल टैंकर, लगभग 1800 के करीब ऑयल टैंकर जो है वो जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू से ऑयल डिपो की बात करें 400 से 600 टैंकर हर रोज, वादी कश्मीर की बात करूं, जहां लद्दाख की बात करूं तो उस तरफ निकलते हैं। तो ड्राइवर्स फटर्निटी में काफी रोष था। उनका ये मानना था कि ये कानून है जबरदस्ती उन पे थोपा जा रहा है, इसलिए इस कानून के विरोध में उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट रखा था। लेकिन बात यह है कि जो बातचीत हुई, क्या उस बातचीत में जो डिमांड कर रहे थे इसको काला कानून कह के वापस लेने की, क्या वो मानेगी? बिल्कुल मानेगी। उसमें यह कहा गया कि फिलहाल तत्कालीन तौर पे इस जो कानून है लागू नहीं किया जाएगा। तो अगर लागू नहीं किया जाएगा तो फिर काहे को जनता को इतना परेशान किए। जनता, कल अगर आप जम्मू में थे, जहां बाकी शहरों में भी कोई होगा जहां पे पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी थी, इवन कि 4-4 घंटे लोग लाइन में खड़े रहे थे, और बाद में पेट्रोल पंप वालों ने आउट ऑफ स्टॉक लिख दिया था, और इतनी हड़प मच चुकी थी कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई थी। और बाद में पुलिस ने जहां पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा था वहां पे आके कंट्रोल किया। हालांकि कई जगह पे जहां पे पेट्रोल मिल रहा था, लोग टैंकी, बोतल और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे ताकि वो जो है वो ऑयल की सप्लाई को पूरा करने के लिए, अपनी व्यक्तिगत सप्लाई को पूरा करने के लिए उसको भर ले। लेकिन जब जो ऐसी बात पे मानना था तो फिर काहे को जनता को इतना परेशान किया। ये एक बड़ा सवाल जो है वो ट्रांसपोर्टर्स पे भी है, जहां सिर्फ इसलिए कि कानून लाया गया और कानून का विरोध जताने के लिए जनता को परेशान किया गया। हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि जैसे ही अब ये स्ट्राइक खुल गई, यानी कि चक्का जाम नहीं है, तो सुबह आज हो सकता था कि सब्जियों की पूर्ति भी ना होती, क्योंकि सुबह मंडी में जो गाड़ी जाती हैं वह नहीं जाती, और वो गाड़ियां मंडी से फल और सब्जी लेके आती हैं, अलग अलग मंडियों में जाती हैं, फिर जाके जो है उसकी सप्लाई होती है। तो वो आज शायद वो भी एक किल्लत आ सकती थी जो फिलहाल अभी नहीं आ रही है। और राहत भरी खबर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए। और ड्राइवर फटर्निटी की बात करें तो ड्राइवर फटर्निटी चाहे फिर वो सब्जी हो, फल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, पानी हो, स्कूल बसेस हो, ट्रांसपोर्टर बसेस हो। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ तो टूरिस्ट कैब्स भी जो है, क्योंकि टूरिस्ट का बहुत इन्फ्लक्स है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर तौर पे सर्दियों के मौसम में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी किल्लत जम्मू कश्मीर में हो सकती थी, और इस किल्लत को समय रहते ही जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार के साथ बातचीत की, और उसको देर रात को ये फैसला लिया गया कि आज चक्का जाम नहीं रहेगा। हालांकि इसके ऊपर जो बातचीत चल रही है वो अभी भी चल ही रही है, और उस बातचीत में क्या नतीजा निकलता है, लेकिन सबसे राहत भरा नतीजा जो है वो ये आया, राहत भरी खबर ये आई कि किसी भी प्रकार का आज चक्का जाम नहीं रहेगा। आप आराम से एज यूजुअल, एज टाइमिंग, जो आप अपना दिनचर्या में अपने ऑफिस में जाते हैं या कहीं कार्यस्थल पे जाते हैं तो आप जा सकते हैं, और पेट्रोल डीजल की जो पूर्ति और सप्लाई जो है एज यूजुअल नॉर्मल जो है आपके पेट्रोल पंप से मिल सकती है।
और हालांकि कल ही डीसी जम्मू सचिन जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि किसी प्रकार की भी जो पेट्रोल डीजल की स्टॉक है वो उसकी कमी जम्मू के अंदर नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी हमने आउट ऑफ स्टॉक बड़े सारे पेट्रोल पंप पे देखा था, लगा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि इस सारे दायरे में परेशानी जो है आम जनता की हुई, इसका जिम्मेवार कौन? आम जनता परेशान हुई, इसकी जिम्मेवारी कौन? और आम जनता के बीच में इस तरीके से एक इनसिक्योरिटी बनाना, जहाँ पे लोग जो कि कहीं और किसी और मकसद के लिए गए थे, दौड़ के घर पे आए, और हमें भी उनकी बड़े सारे फ़ोन कॉल आए कि कब जाके जो है पेट्रोल खुलेगा, पेट्रोल पंप खुलेंगे, कब जाके पेट्रोल मिलेगा, हम अभी भरवाने आए हैं, 4 घंटे में लाइन में लगे हैं। तो जाने कि ये जो एक इनसिक्योरिटी का एक माहौल बना, इसकी जिम्मेवारी कौन? ये एक बड़ा सवाल है, आम जनता के समक्ष है। जनता अपनी वैल्यू राय जरूर रखे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज कोई चक्का जाम नहीं है। आप आराम से अपने दिनचर्या के कार्य जैसे करते थे कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल जो है वो एज यूजुअल भरवा सकते हैं। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू, मैं पंकज।